वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या होते हैं। यानी कि हमारे पास टू सोर्स होते हैं डाटा का। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होता है? इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो होता है जो हम खुद जाकर जिसको कलेक्ट करते हैं, मतलब जो सोर्स होता है कलेक्ट करने का वो एक इंडिविजुअल पर्सन खुद होता है, वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होता है? कि वो डाटा कि जिसको कलेक्ट जो पहले से ऑलरेडी कलेक्ट होता है, ठीक है, उसको केवल हमें जाके क्या जो पहले से ऑलरेडी कलेक्ट होता है वो होता है सेकेंडरी डाटा। मतलब जिसको हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही ऑलरेडी कलेक्ट होता है, वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट अपने पास आएगा टाइप्स ऑफ डाटा। अब अपने पास वो तो थी सोर्स ऑफ डाटा की डाटा का सोर्स क्या है। अब अपने पास आता है कि टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप्स के डाटा होते हैं। तो टू टाइप्स के डाटा होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकंड सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? वो डाटा द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यानी कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले, मतलब फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है बिगिनिंग टू एंड, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा डाटा वो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर एक इंडिविजुअल पर्सन कलेक्ट करता है, वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकंड आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट होता है समबडी एल्स, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है, वो होता है अपना सेकेंडरी डाटा। और जो ये सेकेंडरी डाटा होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड जो रिपोर्ट होती है उसकी फॉर्म में होता है। उसके बाद अपने पास आता है स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ कलेक्शन। तो स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है कलेक्शन का, उसमें सबसे फर्स्ट अपने पास आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है? ये वो मेथड होता है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है बाय द पर्सनली, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो पर्सनली खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करता है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी मेरिट्स क्या क्या होती है? फर्स्ट ओरिजिनलिटी होती है, यानी कि जब कोई पर्सन खुद जाके किसी डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो कैसा होगा? ओरिजिनल होगा। सेकंड रिलायबिलिटी होती है उसके अंदर। थर्ड यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। फोर्थ एक्यूरेसी होती है, मतलब जो कोई, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर वो खुद जाकर किसी डाटा को कलेक्ट कर रहा है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी कंपेयर टू इस बात की कि अगर वो किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पार्टी को भेजता है। नेक्स्ट आता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो उसको जिस चीज़ के लिए मतलब डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिलती है। नेक्स्ट आती है डीमेरिट्स क्या होंगी इसकी। फर्स्ट आता है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। कहता है कि जो वाइड एरिया, जो काफ़ी बड़ा एरिया, उसको कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक इंडिविजुअल पर्सन, अगर मान लीजिए कहीं का एरिया बड़ा है तो एक इंडिविजुअल पर्सन कहाँ जाकर उसको कलेक्ट करके आएगा, तो कहते हैं डिफिकल्ट हो जाता है उस एरिया को कवर करना। सेकेंड, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। थर्ड, पर्सनल बायस। कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन डाटा कलेक्ट कर रहा है, हो सकता है वो किसी तरह का भेदभाव कर दे, ठीक है ना, यानी कि हो सकता है वो कोई इस तरह का डाटा वो कलेक्ट करें जो उसके खुद के फेवर में हो, ठीक है। और लास्ट अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है लिमिटेड कवरेज। कहता है कि और जो कवरेज होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो ये थी अपने पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की डीमेरिट्स। नेक्स्ट अपने पास आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलने से पता चल रहा है, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाके कलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो ओरली किसी को कह रहा है कि भाई हाँ आप जाके इस डाटा को कलेक्ट करिए आना, मतलब इन डायरेक्ट वे में वो कर रहा है कलेक्ट, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसकी मेरिट्स भी आप ये ध्यान देना कि जो ये स्टैटिस्टिकल डाटा की जो कलेक्शन है, इनकी जो हम जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स करीब करीब एक दूसरे की सेम है। मतलब उसकी मेरिट्स है तो दूसरे की वो डीमेरिट्स होंगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो फर्स्ट पॉइंट इसकी मेरिट्स आती है वाइड कवरेज, कवरेज वाइड होता है। सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत होती है। मतलब मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे से डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में करवा रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है जिसको उसके बारे में पता हो। नेक्स्ट सिंपल, ये काफ़ी सिंपल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, फ्री फ्रॉम बायस और बायस से एकदम फ्री होता है। नेक्स्ट आती है इसकी डीमेरिट्स। कैसा होता है ये? लेस एक्यूरेट होता है, प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता। डाउटफुल कंक्लूजन्स, कई बार क्या होते हैं जब हम किसी सेकंड ओरली किसी को कहते हैं कलेक्ट करने के लिए, तो कई बार डाउटफुल कंक्लूजन्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायस। थर्ड अपने पास आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। कहते हैं थर्ड अपने पास आता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यानी कि इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या पॉइंट करता है, लोकल पर्सन, मतलब जो वहाँ पे आसपास रहने वाले पर्सन होते हैं ना, उनको कहता है कि आप जाके अपने आसपास का डिफरेंट प्लेसेस का डाटा कलेक्ट करके लाओ। तो इसके मेरिट्स क्या होंगे? एक तो देखो ये इकोनॉमिकल होगा, काफ़ी महंगा होगा, ठीक है। सेकंड वाइड कवरेज, कवरेज एरिया जो होगा उसको वाइड करेगा। थर्ड कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, मतलब कॉन्टिन्यूटी, मतलब अगर वहीं का पर्सन जो है लोकल पर्सन करेगा तो कंटिन्यू करेगा उस चीज़ को। और फोर्थ आता है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, और स्पेशल पर्पस के लिए भी ये सुटेबल होता है। इसकी डिमेरिट्स क्या क्या आती हैं? फर्स्ट लॉस ऑफ ओरिजिनिटी, ओरिजिनिटी जो होती है वो लॉस होती है। सेकंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी जो होती है उसकी कमी होती है। पर्सनल बायस, कई बार वो अपने पर्सनल बायस की वजह से कर देता है। लेस एक्यूरेट, कई बार वो क्या होता है, लेस एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट डिले इन कलेक्शन द डाटा, और क्या होता है वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करने में डिले करता है, क्योंकि वो वहीं का पर्सन होता है, लोकली होता है, तो उसको ये होता है कि नहीं चल ठीक है आज थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लिया, कुछ मैं कल कर लूंगा, तो इस तरह से जो डाटा कलेक्शन में डिले हो जाता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अगला अपने पास आता है कि क्वेश्चंस की फॉर्म में भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे इसमें अपने पास फर्स्ट आता है मेलिंग मेथड, सेकंड कहता है इन्यूमरेटर मेथड, और थर्ड कहता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। की जो डाटा आ सके, जैसे पब्लिश सोर्सेज हो गए, अनपब्लिश सोर्सेज हो गए, उनको क्या किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जो पहले से ही वो ऑलरेडी कलेक्ट होते हैं, तो उसको क्वेश्चनरी बनाकर क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जब जनगणना होती है तो क्या किया जाता है, एक क्वेश्चनरी बनाई जाती है और पर्टिकुलर घर में जाकर उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये होता है अपने पास क्वेश्चनरी डाटा। नेक्स्ट अपने पास आता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड वो डाटा कलेक्ट करने का वो मेथड होता है जो कवर करता है हर आइटम को, मतलब जो पॉपुलेशन का जो हर आइटम होता है, हर आइटम को कवर करता है, वो होता है सेंसस मेथड, ठीक है। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, लेस बायस्ड होता है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को स्टडी किया जाता है, और एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन एक्सटेंसिव होती है। नेक्स्ट इसकी आती है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि हर किसी एवरी आइटम को कवर करना पॉपुलेशन के लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। सेकंड लार्ज मैन पावर, इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, भी सबको जाके कवर करना, तो उसमें मैन पावर ज़्यादा लगेगी। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, और लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, अगर स्मॉल इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे सुटेबल है, लार्ज के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आता है 6 पॉइंट वही सैंपल मेथड। सैंपल मेथड कौन सा होता है, सैंपल मेथड का मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकाल कर फिर डाटा को कलेक्ट करना, वो होता है सैंपल मेथड। मतलब कि कुछ पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ डाटा निकाल लिया, कुछ सैंपल्स निकाल लिए, फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, वो होता है सैंपल मेथड। तो इसका मेरिट्स क्या होंगी, ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। सेकंड टाइम सेविंग होगा, अभी अगर हमें कुछ सैंपल्स में से निकालनी हो इन्फॉर्मेशन तो वो काफ़ी टाइम सेविंग होगा। लार्ज इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, और एरर जो होती है वो उसमें भी उसके लिए क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। नेक्स्ट आती है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होती है भाई इसकी, ये पार्शियल होता है। सेकंड कई बार रॉन्ग कंक्लूजन्स भी निकल जाते हैं, कई बार गलत सैंपल निकल जाता है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, सैंपल को फ्रेम करने में डिफिकल्टी आती है। स्पेशलाइज नॉलेज, और नॉलेज जो होती है इसमें ज़्यादा नॉलेज जो होती है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड अपने पास आता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, ये होता है लोटरी मेथड, ठीक है। लोटरी मेथड का आपको पता है कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड में रैंडमली, मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी डाटा है उसको रैंडमली हम क्या कर देते हैं, मिलाकर फिर डाल देते हैं, फिर रैंडमली कोई भी उठा लिया जाता है, वो होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अगला आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, यानी कि सब जो डाटा होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसमें से निकाल, मतलब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में मेनली क्या होता है, क्लस्टर्स, ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटा की फॉर्म में होता है, इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं। फोर्थ आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है
कि डाटा जो होता है, सैम्पल्स जो होते हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रख लिया जाता है, फिर उसमें से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी जो होता है ये अपना एक तरह सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की तरह ही होता है। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उसमें से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी इसी तरह से डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डाटा। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि कलेक्शन ऑफ डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्टैट्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट,